वेलकम टू लेजेंड प्रेप, योर गेटवे टू सक्सेस। आज हम इंग्लिश पीवाईक्यूज कंटिन्यू करने वाले हैं जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं चेकआउट की है देन यू कैन चेक दैट आउट, लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमने पार्ट 1 में यहाँ पे ग्रामर जो है स्टार्ट कर दिया था। 2017, 18, 19 एंड 20 ये चारों साल का हमने अभी तक कवर कर लिया है। पार्ट 1 में आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा इन सारे टॉपिक्स का, हमने जो थोड़ा बहुत किया था ब्रीफली, और उसके बाद हमने जैसे कंटिन्यू किया था। तो अभी पैटर्न्स जो हमारा चल रहा है वो सेम पैटर्न रहेगा 2021 से मतलब कि क्या हो रहा है, 2019 से हमने ऑलरेडी स्टार्टेड करना देख लिया था कि जामिया जो है फिलर्स दे रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से ये करेक्ट चूज करना है। यहाँ पे है डैश फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि आपको एक आर्टिकल चूज करना है इनमें से। एमबीबीएस डॉक्टर इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन, ठीक है। एमबीबीएस डॉक्टर इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन। एमबीबीएस एम, ठीक है। यहाँ पे एम आपको लग रहा होगा कि एम है, एम तो कॉन्सोनेंट होता है, राइट। हमारे पास क्या होता है, एक वॉवेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, राइट। 26 लेटर्स। वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके मतलब कि वेरियस होते हैं, राइट। 21। तो टोटल मिलके बनता है 26। अब इसमें से वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए आई आई ओ यू। लेकिन जब हम एम बी बी एस में एम को प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, तो कुछ कुछ क्या होता है वर्ड्स, मतलब कि वो देखने से सिंपली लगेंगे एम है, मतलब कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जैसे वो साउंड करते हैं और जैसे उनको प्रोनाउंस किया जाता है वो ऐसा माना जाता है कि जैसे वॉवेल है। और वॉवेल के पीछे क्या लगता है, वी ऑल नो, वॉवेल के पीछे एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पीछे ए लगता है या द लगता है। द यहाँ पे भी लग सकता है। द इज अ कॉमन थिंग जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को रेफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एवरी तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एवरी एमबीबीएस डॉक्टर इज नॉट क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस मेडिसिन, राइट। सिमिलरली यहाँ पे एन होगा, क्यों, क्योंकि एम को हम यहाँ पे एज अ एम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि ई का साउंड आ रहा है, ई से पहले क्या आएगा, एन आएगा, क्यों, क्योंकि ई वोवेल है। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद है आपके पास द सिक्योरिटी ऑफ द मिनिस्टर हैज बीन डैश अप फॉलोइंग एन अटैक एट द पब्लिक मीटिंग। तो मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है, राइट, मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी मिलते हैं, वीआईपीज होते हैं, तो उनको बचाना पड़ता है कि काफ़ी लोग उनको मारना चाहते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया गया है, राइट, बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अटैक हुई थी पब्लिक मीटिंग में। तो हमें इसमें से देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन मतलब कि सही से बता रहा है कि उसकी वजह से बढ़ा दी गई है। तो बीफ्ड अप, यहाँ पे स्टीड का मतलब क्या हो गया, स्टीड का मतलब हो गया कि उस तरफ ले गए। स्पीडेड अप अगेन कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठ रहा है एंड ऑल। ब्लोटेड का मतलब लिटरली हो गया फैल जाना, जो कि यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग बीफ्ड अप हो रहा है हमारा सही आंसर। बीफ्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंपली लाइक किसी भी चीज को स्ट्रेंथन करना, इनहेंस करना, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी को क्या किया गया है, इनहेंस किया गया है, क्योंकि अटैक हुआ है एक पब्लिक मीटिंग में। सो सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्टर हैज बीन बीफ्ड अप फॉलोइंग एन अटैक एट पब्लिक मीटिंग। फिर है माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट अवे डैश पीसफुली। मेरी सिस्टर की जो मैरिज थी, मतलब मेरी सिस्टर की जो बहन की जो शादी थी, वो अच्छे से चली गई। तो अच्छे से चली, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2017, 2017, 2018, 19 एंड 20, इन किसी एक में से, इन तीनों ईयर में से किसी एक में आया था, ये रिपीट हुआ है। तो कभी कभार क्या बोलता है जामिया, रिपीट भी कर देता है। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीवाईक्यूज को रेफर करना। एनीवे, तो इसमें है माई सिस्टर्स मैरिज पास डैश पीसफुली। तो पास्ट अवे, पास्ट बाई, ऑफ या आउट, यहाँ पे क्या होगा, पास्ट अवे तो हो नहीं सकता, क्योंकि पास्ट अवे का मतलब होता है एक ओमनस स्टोन। सिमिलरली पास्ट बाई यानी कि मतलब वहां से चला गया, एक लिटरल मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे। पास्ट आउट यानी कि मतलब कि बेहोश हो गया। यहाँ पे पास्ट ऑफ पीसफुली होगा, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, पास्ट ऑफ। फिर है हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कार्डेड, डिस्पोज्ड, नेग्लेक्टेड, डिटेस्टेड। डिस्पोज्ड किसी प्रॉपर्टी को करते हैं, यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में बात करते हैं, राइट, एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली डिस्कार्डेड भी किसी प्रॉपर्टी को करते हैं, ये किसी आइडियल को करते हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज के बारे में। डिटेस्ट किसी पर्सन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेग्लेक्टेड सबसे अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। उसी चीज के अगेंस्ट तो ये वार्निंग बोल रहा है कि हेल्थ को क्या नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई नेग्लेक्टेड इज द आंसर। उसके बाद हम 2022 में आते हैं, तो उसमें भी अगेन देखो फिलर्स कंटिन्यू हो रहे हैं, सो दैट इज वाई फिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। संजय फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर वेर डैश टू द क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब यानी कि आपको यहाँ पे मीनिंग्स पता करना है कि कौन सा वर्ड जो है अप्रोप्रिएटली यहाँ पे बैठ रहा है। तो संजय ने एग्जामिनेशन में फेल कर दिया, क्यों, क्योंकि कोई भी उसका आंसर जो है लाइक क्या होगा, क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन को आंसर देना होता है, लेकिन कैसा आंसर देना होता है, जो रेलेवेंट हो, राइट।
जो रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे हमें देखना है कि रेलेवेंट कहाँ मिल रहा है। तो एल्यूसिव का मीनिंग क्या रेलेवेंट होता है? नहीं होता है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता है। रिवीलिंग है, रिवीलिंग का यहाँ पे होगा आंसर्स में रिवीलिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड, नहीं, रिवील करना होता है, दिखाना होता है सिंपली। रेफरेंशियल, रेफरेंशियल भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्टिनेंट। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब ये होता है जो चीज़ रेलेवेंट होती है, जो चीज़ एप्लीकेबल होती है नॉल। तो यहाँ पे संजय का आंसर बहुत ही रेलेवेंट है उसके क्वेश्चन को, तो इसलिए सी आंसर हो जाता है हमारा। फिर है देयर आर डैश व्यूज ऑन द इश्यू ऑफ गिविंग बोनस टू एम्प्लॉइज। तो कैसे कैसे व्यूज है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर हम देयर आर यानी कि मल्टीपल कोई व्यूज को रेफर कर रहे हैं ना, अगर मान लो सबका एक ही व्यू होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये है कंपनी, इस कंपनी में ये है एम्प्लॉयज है, इन सारे लोगों का एक ही मतलब कि ओपिनियन है, राइट, इन सबका ओपिनियन जो है एक ही है, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे देयर आर ओपिनियन, देयर आर व्यूज। ओपिनियन जो है ज़्यादा होंगे, +2 3 4, तभी हम बोल रहे होंगे डैश में नहीं व्यूज़। तो हमें देखना है कि कौन सा मतलब कि ऐसा ऑप्शन है जो दिखा रहा है मल्टीपल व्यूज़ को। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट व्यूज़ का कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं लेना देना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट व्यूज से क्या मतलब फ़र्क रहा है। सिमिलरली एडवर्स व्यूज़ ऑन द इश्यू ऑफ गिविंग बोनस, एडवर्स यहाँ पे हो सकता है अगर हम किसी को यहाँ पे बोल रहे हैं लाइक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा उस पर, राइट, लेकिन यहाँ पे हम व्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं काफ़ी लोगों के। सिमिलरली देयर आर मॉडेस्ट व्यूज़, बात बराबर हो गई, मॉडेस्ट एडवर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट व्यूज अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट का मतलब होता है ओपिनियंस जो एक दूसरे से वैरी करते हैं, जो एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के व्यूज है अगर हम बोनस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट हमारा सही आंसर हो जाता है। फिर आता है मैन who has committed and dash, मैन who has committed such and dash crime must get the most severe punishment। तो यहाँ पे मतलब कि बोल रहे हैं कि जिस भी आदमी ने ऐसा घिनौना काम किया है उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या इंजूरियस क्राइम कुछ होता है? नहीं। इंजूरियस क्राइम से क्या लेना देना? अगर कोई क्राइम है, लेट से किसी ने किया कोई जुर्म और उससे किसी को चोट पहुंची, चोट तो पहुंचेगी तभी तो जुर्म हो रहा है, तो उससे उसका कड़ी सजा देने का क्या रेलेवेंस। सिमिलरली अनचैरिटेबल क्राइम, अनचैरिटेबल क्राइम क्या होता है? कोई चैरिटी में क्राइम देता है, कोई सोचता है कि अच्छा मेरे को बड़ी दया आ रही है, चलो मैं क्राइम कर देता हूँ, नहीं। अनवर्दी क्राइम, अनवर्दी क्राइम क्या होता है? वर्दी क्राइम क्या होता है? तो यहाँ पे अबॉर्निमेबल आएगा, क्यों? क्योंकि उसका मतलब सिंपली होता है लाइक वन डेट इज वेरी रिप्रेहेंसिबल, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनली बैड होता है, एक्सेप्शनली बैड, तो उसी चीज को हम कहते हैं द अबॉर्मिनेबल। अब आपके पास आता है फोर्थ ऑप्शन, तो इसमें है आपके पास ही हैज डैश पीपल विजिटिंग हिम एट हिज हाउस बिकॉज ही फियर्स इट विल कॉज डिस्कम्फर्ट टू नेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मतलब कि लोगों को क्या कर दिया है, यहाँ पे वो फियर कर रहा है कि अगर वो लोगों को बुलाएगा तो इससे पड़ोसियों को दिक्कत होगी, पड़ोसियों को दिक्कत होगी, यानी कि उसने स्टॉप कर दिया है पीपल को, है ना। सिमिलरली है ऑल्दो ही नेवर लर्न्स टू रीड हिज एक्सेप्शनल मेमोरी एंड इंक्वायरिंग माइंड इवेंचुअली मेड हिम अ वेरी मैन, डैश मैन। तो यानी कि वो कभी भी मतलब कि उसने रीड करना लर्न नहीं किया है, लेकिन उसके पास इतनी अच्छी मेमोरी है, एक्सेप्शनल मेमोरी है और इंक्विजिटिव माइंड है, इंक्वायरिंग माइंड है, कि इसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा इंसान बन गया है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बन गया है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल इंसान। डेडिकेटेड यहाँ पे सेंस बन रहा है, नहीं, डेडिकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, बेनेवोलेंट का भी कुछ लेना देना नहीं है। कुल मिला के दो ऑप्शन बनते हैं, बट यहाँ पे ऑल दो ही नेवर लर्न्स टू रीड, तो फिर एक्सेप्शनल मेमोरी और इंक्वायरिंग माइंड का क्या रेलेवेंस रह जाएगा? तो हमारे पास सिंपली बचता है यहाँ पे यूरेडाइट। यूरेडाइट का मतलब होता है कि कोई बहुत ही हाईली नॉलेजेबल या एजुकेटेड पर्सन। इसके बाद है आपके पास कि मोर इंश्योरर्स आर लिमिटिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इन कोस्टल एरिया एंड अदर रीजन्स एंड डैश नेचुरल डिजास्टर। तो यानी कि बहुत सारे जो इंश्योरेंस एजेंसी है अब वो लिमिट कर रही है कितना इंश्योरेंस वो देगी, कोई भी अगर प्रॉपर्टी होती है, घर होता है जो कोस्टल रीजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो आते ही रहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स एंड ऑल। तो यहाँ पे आएगा कि कौन से रीजन जो है वो मतलब कि डैश है नेचुरल डिजास्टर्स को, यानी कि जहाँ पे आते रहते हैं। तो सेफ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, तब तो सेंस ही नहीं बनेगा, तब तो इंश्योरेंस बिल्कुल देंगे वो लोग, उनका तो उल्टा फायदा है। अकॉर्डिंग टू नेचुरल डिजास्टर कैसे हो सकता है? डिस्पाइट नेचुरल डिजास्टर, अगेन वो मतलब कि पॉइंट को डिफीट कर रहा है, तो इसीलिए प्रोन टू का मतलब क्या हुआ कि ये सस्पेक्टेबल है उस चीज को, है ना। आई एम प्रोन टू दिस, यानी कि आई एम सस्पेक्टेबल टू दिस। फिर दिस इज गुड फॉर अ पिकनिक, दिस इज गुड फॉर अ पिकनिक। तो गुड क्या हो सकता है? प्लॉट, प्लॉट कोई बिल्डिंग में जाता है पिकनिक बनाने? नहीं जाता है। सिमिलरली गुड सीन, सीन कैसे हो सकता है पिकनिक के लिए? सीन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, बट क्या सीन पे बैठ सकते हो? पिकनिक पे बना सकते हो? नहीं। लैंडस्केप, अगेन लैंडस्केप का भी कोई रेलेवेंस नहीं है, लैंडस्केप आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि ठीक है लाइक मे बी दिस इज अ पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप एंड ऑल, अगर फोटो खींच रहे हो, लेकिन आप पिकनिक के लिए बोल रहे हो कि दिस इज अ गुड, यानी कि एक फिजिकल चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि एक गुड स्पॉट है,
फॉर पिकनिक। तो यहाँ पे जो है दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर पिकनिक है, ये प्लॉट नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे स्पॉट ही होगा। दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर पिकनिक। द क्रिसमस ट्री वॉज डैश विथ स्टार्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स। तो यहाँ पे इंडाउड, इनकैस्ट, इंटाइस, अडोन्ड आपके पास दिया हुआ है, राइट। अब अडोन जो है उसका मतलब क्या होता है, सजाना। क्रिसमस ट्री को क्या किया जाता है, सजाते हैं, है ना। इंडाउड होता है मतलब कि वो ऑलरेडी उसमें, मतलब कि उसका ब्लेस्ड किया गया उस चीज़ से। इनकेस यानी कि उसके अंदर रैप कर दिया, इंटाइस है यानी कि ल्योर कर दिया। अब ट्री को ल्योर करोगे, इनकेस करोगे, इंडाउ करोगे या सजाओगे, सजाओगे तो सजाओगे किस में, एडोन में है आपका, तो इसलिए एडोन विद स्टार्स। फिर मेनी कंपेनियंस आस्क देयर एम्प्लॉय टू साइन अ डैश ऑफ सीक्रेसी। मतलब बहुत सारी कंपनीज जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि आप ये साइन कर दीजिए। तो क्या साइन कर दीजिए, एस्पियोनाज तो मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। एस्पियोनाज का तो मतलब हम आए दिन सुनते रहते हैं कि इसने एस्पियोनाज कर दिया, यानी कि क्राइम कर दिया, इट्स अ लिटरली स्पाई क्राइम। बॉन्डेज है, तो बॉन्डेज ऑफ सीक्रेसी कैसे हो सकता है, बॉन्डेज तो हो गया यानी कि आप एक तरह से अपने आप को स्लेवरी में, बंधन में डाल रहे हो, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। फिर मेनी कंपनी आस्क देयर एम्प्लॉय टू साइन अ डैश। तो यहाँ पे बॉन्ड होगा या एग्रीमेंट होगा, आपके पास दो ही डाउट्स है यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे वो बॉन्ड साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं होता, एक बॉन्ड होता है बेसिकली, कि अगर इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो आपको, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे बेल बॉन्ड होता है, तो सिमिलरली बॉन्ड ऑफ सीक्रेसी भी होता है आपके पास। फिर 2023 में हम आते हैं, तो इसमें है आई लाइक रीडिंग डैश, आई लाइक रीडिंग जर्नल्स एंड डैश नॉवेल्स बेसिकली। अब यहाँ पे एंड तो लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, द बेस्ट, मोर देन, मोस्ट देन, लेस देन। तो जर्नल्स है, नॉवेल्स है, दो आइटम्स है हमारे पास, सीधी सी बात है। अगर दो आइटम्स है आपके पास तो यहाँ पे कंपैरिजन ही हो सकता है ना, सुपरलेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सुपरलेटिव होता दो आइटम्स नहीं प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हमें देखना है कौन सा कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे दो मिल रहे हैं हमें, बट यहाँ पे द लेस देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिगाड़ रहा है, तो इसलिए हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गए हैं। पहली बात तो मोर देन एंड द लेस देन, और इससे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है तो हमारे पास मोर देन हो जाता है, आई लाइक रीडिंग जर्नल्स मोर देन नॉवेल्स। उसके बाद आता है इंडिया इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। इंडिया इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। इंडिया अपनी उस पॉलिसी को, पीसफुल एग्जिस्टेंस को मतलब कि मानते रहती है, राइट, शांति के समझौते को। तो तो का इंग्लिश क्या होगा, हमें सिंपली उसको मतलब कि तो का इंग्लिश करना है। तो यानी कि कमिटेड टू होता है, कमिटेड के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। आई एम कमिटेड टू यू, आई एम कमिटेड टू दिस, तो यहाँ पे हमारा आएगा टू। इंडिया इज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। फिर आता है द डॉक्टर वांट्स हिम दैट अनलेस ही गिव्स अ स्मोकिंग डैश। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएटली, यानी कि डॉक्टर ने उसे वार्निंग दिया कि अगर तुम स्मोक करना बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा, सीधी सी बात है, तभी तो वार्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे हिज हेल्थ विल सून बी रिकवर्ड, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। हेल्थ कैसे रिकवर हो जाएगी अगर वो स्मोकिंग गिव अप ही नहीं करेगा। सिमिलरली विल ही बी एबल टू रिकवर, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास। सिमिलरली सफर नॉट विल ही, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही इसका खराब है, तो ही विल नॉट रिकवर, एलिमिनेशन से सीधा आपका निकल रहा है। फिर आता है मेनी केमल्स टुगेदर इज नोन एज, यानी कि एक ग्रुप ऑफ केमल्स को बेसिकली क्या कहते हैं, तो इसमें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ केमल्स को सिंपली कैरावन कहते हैं, ठीक है, कैरावन। फिर आता है रितु हैज ईटन हर लंच ऑलरेडी बट आई एम सेविंग डैश अंटिल लेटर। तो रितु ने अपना लंच खा लिया है और मैं अब उसका खाना थोड़ी ना बचा लूंगा, उसने तो खा लिया, तो हर और हर्ष तो हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। क्या बचा इसमें, माइन और माई। तो यहाँ पे आई एम सेविंग माई अंटिल लेटर, या माइन होगा, माइन होगा क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहा हूँ, तो माइन हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस हमें दिखाना है, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो यानी कि माइन हो जाएगा इसका। फिर आता है 2024 में, अब आ गए, ठीक है, 2024 में। तो इसमें पहले के 1 to 7 आपके जो ऑप्शन है, इसमें आपको सिंपली अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। तो पहला है डैश इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट कमांडिंग समवन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट। ये आपका लीगल में भी आएगा, ठीक है, ये आपका लीगल एप्टीट्यूड में भी आ सकता है ऑफ कोर्स। तो इसको हम कहते हैं सिंपली इंजंक्शन, ठीक है, इंजंक्शन। तो इंजंक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि तुम ये काम नहीं करोगे। लेट्स से मान लो कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ए है, ये बी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, लेट्स से इसमें बी का मतलब की पोजीशन है,
ए रॉन्गफुली इसको ले लेता है, लेकिन कोई भी प्रूव नहीं कर पाता है किसकी प्रॉपर्टी है। तो कोर्ट क्या बोलेगी, इस प्रॉपर्टी को तुम छेड़ नहीं सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, रिगार्डलेस वो ए के पास हो या बी के पास हो। यानी कि एक इंजंक्शन लग गया, कोर्ट ने डिमांड कर दिया कि तुम ये काम अब नहीं करोगे, या तुम रिफ्रेन करोगे, यानी कि तुम ये काम नहीं करोगे, या तो तुम ये काम करोगे, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंजंक्शन आएगा। यहाँ पे डिग्री तो मतलब हो गया कि एक जजमेंट पास हुआ सिंपली, और म्यूटेशन यहाँ पे यानी कि कोई चेंज हो गया, म्यूटेशन तो होता नहीं, और मेडिटेशन भी नहीं है, मेडिटेशन करना तो ध्यान लगाना होता है, तो यहाँ पे इंजंक्शन होगा। उसके बाद आता है आई रिक्वायर अ डैश सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल। अब स्कूल से सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ता है बहुत बार, राइट, बहुत सारी कागज काम आते हैं। तो आई रिक्वायर अ जेन्यून सर्टिफिकेट फ्रॉम, तो जेन्यून सर्टिफिकेट वुड इम्प्लाई कि आप फॉल्स सर्टिफिकेट कभी ले रहे हो, कभी जरूरत पड़ती है उसकी। और जेन्यून सर्टिफिकेट क्या लोगे, मतलब उसका कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा सेंस। बोनाफाइड, बोनाफाइड तो यानी कि मतलब कि यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अब बोनाफाइड लिखा होता है उस सर्टिफिकेट में, वो अलग बात है, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे बोनाफाइड होगा या नहीं होगा। फिर है उसके बाद फेवरेबल सर्टिफिकेट। फेवरेबल सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा आपको, स्कूल है, स्कूल आपको फेवरेबल सर्टिफिकेट क्या देगा, आपको यही बताएगा ना कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपके पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे। हमें चाहिए लोन सैंक्शन बैंक से। बैंक लोन कब सैंक्शन करेगा आपको, है ना, बैंक है, बैंक लोन सैंक्शन कैसे करेगा, अगर उसे विश्वास हो कि ये जो पर्सन है ये गुड फेथ में करता है काम, ये अच्छा आदमी है, ये सही से काम करेगा। तो आई रिक्वायर अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल फॉर गेटिंग द लोन सैंक्शन फ्रॉम द बैंक। यानी कि मेरे को एक गुड फेथ, जो मेरे गुड फेथ को वैलिडेट कर दे, वो ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए हमें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं स्कूल से, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंक लोन देगा, तो उसके लिए हमें वो चाहिए होगा गुड फेथ वाला सर्टिफिकेट। फिर आता है द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे वॉज डैश विद ड्यू सोलेमिनिटी। ठीक है, तो रिपब्लिक डे जो है कैसे होगा, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट ही करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट होगा विद ड्यू सोलेमिनिटी। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं वो सोलेमिनिटी, सोलेमिनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। अच्छे से ऑब्जर्व किया गया, इंजॉय किया गया, परफॉर्म किया गया। अब रिपब्लिक डे परफॉर्म नहीं कर सकते हो आप, सीधी सी बात है, कैसे परफॉर्म करोगे, रिपब्लिक डे है, डे को परफॉर्म कोई करेगा। इंजॉइंग, इंजॉइंग का टेंस गलत है, इंजॉयड हो सकता था, लेकिन इंजॉइंग लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली, आपका काम इजी हो गया है बहुत। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सेलिब्रेटेड, ऑब्जर्व। अब यहाँ पे मेरे को पता है कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे तो सेलिब्रेटेड हो सकता है, बट यहाँ पे अगर विद ड्यू सोलेमिनिटी नहीं होता ना, तब सेलिब्रेटेड इज परफेक्टली ओके। बट यहाँ पे सोलेमिनिटी लिखा हुआ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सोलेमली रिजॉल्व लाइक टू अधेयर टू माई ऑब्लिगेशन, यानी कि मैं एकदम नतमस्तक होके सोचता हूँ और मैं आपको मतलब लाइक आश्वासन देता हूँ कि मैं अपना काम निभाऊंगा। तो सोलेमली जो बेसिकली वर्ड होता है वो हम फॉर्मल सेंस में यूज करते हैं। तो जब हम फॉर्मल सेंस में किसी बात को कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, ऑब्जर्व्ड बेसिकली। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड इसीलिए आएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बट क्योंकि यहाँ पे सोलेमली हमें लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जर्व्ड के पास ही जा सकते हैं, तो ऑब्जर्व्ड इज द राइट आंसर। फिर है प्रेम वॉज कॉट बाय द पुलिस बट हिज डैश इज स्टिल मिसिंग। प्रेम को मतलब कि पुलिस ने पकड़ लिया, बट उसका जो साथी है वही मिसिंग होगा, सीधी सी बात है, उसका दुश्मन मिसिंग होगा, तो हम क्यों लिखेंगे सेंटेंस में। तो क्राइम में जो हेल्प करता है किसी और को, उसको क्या कहते हैं, हम अकॉम्प्लिस कहते हैं, तो अकॉम्प्लिस सिंपली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है लव फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को लव करना, उसको हम क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड को लव करना क्या नोबिलिटी कहते हैं, नहीं, नोबिलिटी तो मतलब सिंपली होता है कि वर्चू होना आपके अंदर, जेनरोसिटी भी वही होता है, जेनरोसिटी होता है यानी कि मतलब आप बहुत काइंड हो, अच्छे दिल के हो। पेट्रियोटिज्म मतलब होता है कि लाइक नेशन की तरफ, कंट्री की तरफ आपकी बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट है, आप उसको लाइक लव करते हो। यहाँ पे लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वो क्या कहते हैं उनको, हम फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि फिलैंथ्रोपी आएगा आपका। फिर आता है टू डैश इज टू ह्यूमन, तो ये तो लाइक प्रोवर्ब है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है, तो यानी कि टू एयर इज टू ह्यूमन। फिर है माउंटिंग इज हॉर्स द पुलिसमैन डैश। ठीक है, पुलिसमैन मतलब कि डैश, यानी कि जो चीज़ कंप्लीट करते हैं, हमें कंप्लीशन चाहिए और कुछ तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे। तो पुलिसमैन राइड इन, नहीं, माउंटिंग इज हॉर्स द पुलिसमैन डैश ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऑफ वाला चाहिए, ऑफ यहाँ पे सिंपली रोड ऑफ में ही मिल रहा है हमें। रोड ऑफ का मतलब क्या होता है, रोड ऑफ का मतलब होता है कि वो लीव कर गया अपने हॉर्स बैक पे, हॉर्स पे चल रहा है ना, तो रोड ऑफ। राइड ऑन, राइड इन प्रेजेंट टेंस है, ऑलरेडी हमारा एलिमिनेट हो गया। रोड डाउन कुछ होता नहीं है यहाँ पे, रोड डाउन यहाँ पे सेंस भी नहीं बनेगा, वो हॉर्स को चला रहा है, उसको माउंट कर लिया, माउंट कर लिया यानी कि वो घोड़े पे चढ़ गया और रोड ऑफ कर गया, यानी कि उसके बैक पे वो चलता बना अपना। फिर आता है विराट सेड आई एम सॉरी आई मिस द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है सिंपली, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है ये। तो विराट ने कहा आई एम सॉरी आई मिस द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं, यू हैव टू नो दैट, राइट। अगर नहीं पता तो कोई फायदा नहीं फिर। तो यहाँ पे सिंपली सी बात है, आपको मतलब कि बोल रहे हैं कि विराट ने कहा आई एम सॉरी आई मिस द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि हमें देखना है कौन सही से सबसे एक्सप्रेस कर रहा है। विराट वॉज सॉरी टू मिस द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वॉज सॉरी। विराट सेड सॉरी, ये तो एलिमिनेट हो गया हमारे पास, सेड है, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। सिमिलरली विराट फेल्ट सॉरी, ये भी एलिमिनेट हो गया। विराट अपोलोजाइज्ड फॉर मिसिंग द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सबसे अप्रोप्रिएट है तो हम सीधा लिखेंगे विराट अपोलोजाइज्ड। ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी ही होगा आपका। उसके बाद आता है रोहन सेड लेट हिम डू वट एवर ही लाइक्स, लेट हिम डू वट एवर ही लाइक्स। तो रोहन ने कहा कि उससे जो चाहे उसे करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रोहन अलाउड हिम टू डू वट एवर ही लाइक, रोहन सेड दैट ही वट एवर ही माइट डू वट एवर ही लाइक। तो यहाँ पे सेड के बाद डैट यूज किया गया है, सेड के बाद वट मतलब कि डैट यूज किया गया है जो कि नेसेसरी है, बट हमारे सारा ऑप्शन में डैट यूज किया गया है तो उसके बेसिस पे तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते। यहाँ तक आपको कोई एलिमिनेशन का ग्राउंड नहीं दिख रहा है फिलहाल। अब यहाँ पे है रोहन सेड दैट ही माइट डू वट एवर ही लाइक्स, ही माइट डू, वो अपने बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिमिलरली रोहन सेड ही मे डू वट एवर ही लाइक्ड। तो यहाँ पे क्या है ना कि मीनिंग बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है, यानी कि इसका सिंपली मीनिंग है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अलाउ नहीं कर रहा, राइट। रोहन अलाउड हिम टू डू वट एवर ही लाइक्ड, रोहन ने उसे परमिशन दी कि वो जो चाहे वो कर ले, ऑप्शन ए में। और ऑप्शन डी में क्या है, रोहन से दैट ही माइट डू वट एवर ही लाइक्ड, वट एवर ही लाइक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हमें चाहिए, पास्ट परफेक्ट चाहिए, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा। अब रोहन ने यहाँ पे क्या है कि रोहन अलाउड हिम टू डू वट एवर ही लाइक, सिंपली का मीनिंग हो गया परमिशन दे रहा है वो। और रोहन से ने कहा कि भाई उसे जो चाहे कर ले, यानी कि उसने अनुमति दे दी ना कि उसे जो चाहे कर ले। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यू हैव बीन सफरिंग डैश मंथ्स। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फॉर का और सिंस का। फ्रॉम और विथ तो मतलब कि हमारा एलिमिनेट ऐसे ही हो गया, क्योंकि ये टाइम को नहीं बता रहे, हमें टाइम दिया हुआ है। अब देखो सिंस जो होता है ना, सिंस को हम यूज़ करते हैं कब से, ठीक है। अगर लिटरली आप मीनिंग चाहोगे तो हम लिटरली हमेशा सिंस को यूज करते हैं मीनिंग निकालने के लिए, कब से, यानी कब से वो हो रहा है, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से हो रहा है। और अगर हम फॉर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम उसे यूज़ करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यानी कि 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, राइट, 2 महीने के लिए यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है 2 महीने के लिए हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा आपका। फिर आता है ए फॉर्मल एक्यूजेशन और अ चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट समवन, अ फॉर्मल एक्यूजेशन और अ चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट समवन इज नोन एज क्या, तो इंडिक्टमेंट। इसका क्या होता है, इंडिक्टमेंट, चार्जिंग नहीं होता, कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे भी आपको इसके लिए कंपैरिजन मतलब कि नो वार्निंग रहनी है। असर्शन हो नहीं सकता, असर्शन तो सिंपली तुम एक स्टेटमेंट बोल रहे हो, असर्टेनमेंट भी नहीं हो रहा, असर्टेनमेंट तो यानी कि तुम रिड्यूस कर रहे हो, असर्टेन कर रहे हो, पता लगा रहे हो, यहाँ पे तुम इंडिक्ट कर रहे हो इसको। सिमिलरली है व्हाट डज द लैटिन टर्म प्रो बोनो मीन्स, प्रो बोनो मीन्स, प्रो बोनो यानी कि आपको बोनो का मीनिंग तो ऑलरेडी पता है, बोनाफाइड से। तो बोनाफाइड का अगर आपको मीनिंग पता है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर द पब्लिक गुड सीधा। सिमिलरली है आपका ही केम ऑफ हिज ओन वोल्यूशन, यानी कि अपनी मर्जी से आया वो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ही केम ऑफ हिज ओन वोल्यूशन। तो आपके पास ये सेंटेंस दिया हुआ है, रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर टू माय नोटिस, ठीक है, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर टू माय नोटिस। अब आपको एलिमिनेट करना है जो भी बहुत ही ईजिली पहली बात एलिमिनेट हो रहा है, उसके बाद आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है। तो व्हाई वाजंट माय मैटर, व्हाई वाजंट माय नोटिस, व्हाई डिडंट यू ब्रिंग द मैटर, व्हाई वाजंट माय नोटिस ब्रॉट टू द मैटर, कोई सेंस बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। व्हाई द मैटर वाज नॉट, ऑलरेडी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिगाड़, ये भी चला गया। कुल मिला के आपके पास ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, अब 2 ही ऑप्शन बच गए, 50-50 चांस है। व्हाई वाज द मैटर नॉट ब्रॉट टू माय नोटिस, ठीक है, एंड व्हाई वाजंट द मैटर ब्रॉट टू माय नोटिस। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आम भाषा में हम क्या यूज करेंगे, वाई डिड यू नॉट डू दिस, राइट, वाई वॉजंट दैट डन। क्या हम ये बोलेंगे वाई वॉज द मैटर नॉट ब्रॉट टू माई नोटिस, या वाई वॉज शी नॉट डूइंग दैट, वाई वॉजंट शी डूइंग दैट,
हु वाजंट डूइंग दैट। तो अगर वू के साथ हम वाजंट यूज करते हैं तो वाई के साथ भी वही होगा, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब थोड़े इडियम्स एंड फ्रेजेस हम करने वाले हैं 2017 में जो आए थे आपके। तो प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट यानी कि डेविल क्या होता है, डेविल एक ऐसा पर्सन होता है जिसने मतलब कितने सारे क्राइम किए होंगे, तो यानी कि एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करना, लाइक यू नो, यानी कि उसके लिए आपको बहुत ही शातिर दिमाग चाहिए, यानी कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपके पास तैयार रहने चाहिए। फिर डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी कि जो मिल्क गिर गया है उस पर रोने का क्या ही फायदा, क्योंकि आप चेंज कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते हो, राइट। तो जब चेंज नहीं कर सकते हो तो रिग्रेट क्यों करोगे, सीधी सी बात है। तो डोंट रिग्रेट व्हाट कैन नॉट बी चेंज। फिर क्रोकोडाइल टीयर्स, आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन, क्रोकोडाइल टीयर यानी कि मगरमच्छ के आंसू, यानी कि फेक, इनसिंसियरिटी। फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट यानी कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो थॉटलेस है ना। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट यानी कि मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल ही मेड स्वीपिंग रिमार्क्स, ही मेड स्वीपिंग रिमार्क्स यानी कि चलते फिरते, चलते फिरते यानी कि थॉटलेस हो सकता है, नहीं थोड़ा बहुत थॉट तो लगा है, चलते फिरते यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट यानी कि उसका कोई पर्पस नहीं है, बस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बोल दिया। फिर अब पाइपिंग हॉट, तो पाइपिंग हॉट है यानी कि एक्सट्रीम एंजर, रैनकोर, ड्रीमिंग हॉट, स्टीमिंग हॉट। पाइपिंग हॉट यानी कि बोलते नहीं है अरे इतना गर्म, पाइपिंग हॉट, यू नो, तो स्टीमिंग हॉट बेसिकली। अब यहाँ पे लग रहा होगा एक्सट्रीम एंजर है, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभार टर्म्स लिटरल भी होते हैं, तो स्टीमिंग हॉट। फिर है द न्यूज़ केम लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, न्यूज़ जो है मतलब कि लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ गई, तो यानी कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक है ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सिंपली मतलब पता ही नहीं चला, इतनी अचानक से आ गई। उसके बाद आता है आपका स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है। देखो इडियम से फ्रेजेस ज़्यादा आते नहीं है, बट यू स्टिल हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज एटलीस्ट उसमें क्या है, जितने भी आते हैं राइट, और जब भी आए हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तभी तो करोगे, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। फिर है स्पेलिंग टेस्ट, तो 2019 में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सिंपली बस फिगर आउट करना है स्पेलिंग। अब ये देखो बहुत कम आते हैं जामिया में, लाइक मुश्किल से एक आते हैं, दो आते हैं अब तो, लाइक अगर आप रिसेंटली देखोगे, बट देन यू स्टिल हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे 19 में इन सब में तो वो आए हैं, तो ऑफकोर्स यू कांट टेक इट लाइटली, है ना। जामिया कभी भी उलट सकता है, 2024 में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आ गए, तो करना तो पड़ेगा प्रिपेयर। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट, सिंपली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपका एराकोनोफोबिया, एराकोनोफोबिया यानी क्या होता है बेसिकली, स्पाइडर का फियर, तो एराकोनोफोबिया सिंपली आपका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पाराफर्नीलिया यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट को हम रेफर करते हैं, पाराफर्नीलिया, तो पाराफर्नीलिया में ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। फिर है आपका 2021 में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आए, लेकिन आए तो हैं एटलीस्ट 2019 में, 21 में भी आया है, तो इट्स वेरी रिसेंट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इग्नोर करके मत चलो इंग्लिश में। एडजर्नमेंट है ना, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट तो होगा नहीं, राइट, एडजर्नमेंट, यहाँ पे दो है, ये भी नहीं हो सकता, ANT ये भी नहीं हो सकता, तो एडजर्नमेंट। फिर आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज कॉनोसोर, कॉनोसोर यानी कि किसी चीज़ में कोई एक्सपर्ट जो है, कॉनोसोर बेसिकली उसका, राइट। तो कॉनोसोर यानी कि यहाँ पे सिंपली 2 N आते हैं, 2 S आते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, तो सर्विलियंस, सर्वेलियंस, सर्वेलियंस है ना, तो SRVELLANC यानी कि निगरानी रखना, निगरानी रखना, तो हमें कहाँ पे मिल रहा है, वो ए में मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे सिंपली आपको ढूंढना है कि स्पेलिंग किसकी करेक्ट है नॉन, तो इंकलकेट यहाँ पे सी होना चाहिए, डेबिलिटेट, ठीक है। फिर इम्पेकेबल, अगेन 2 C होने चाहिए। हरास, हरास में क्या है प्रॉब्लम, सिंपली से में दिखना है, तो यहाँ पे डेबिलिटेट, वही यहाँ पे स्पेलिंग सही है, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स दे दिए और उसमें निकालना है कि कौन सा गलत है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओनली ग्रास्प बाय प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना वर्ड्स को यूटिलाइज करोगे खुद से, उतना ही होगा। तुक्का इसमें मारना, लेकिन इट्स वेरी, अब बहुत सारे वर्ड्स आपको खुद पता चल जाते हैं, बट इसमें तुक्का मारना रिलेटिवली लाइक एडवाइजेबल नहीं है। फिर है प्रेवेलेंट, 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 ठीक है, प्रीवेलेंट यानी कि प्री यहाँ पे है, वेलेंट है, ENT है। आपको वर्ड्स को अगर साउंड करोगे तो आपको स्पेलिंग अपने आप निकल जाएगी बहुत बार तो, लेकिन ऑफकोर्स वर्ड्स को पता होना चाहिए। मान लो आपने कोई ऐसा वर्ड देख लिया जो आपने कभी सुना ही नहीं, तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं है वो कभी वर्ड्स।
एग्रैंडाइज, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वर्ड आपने इतना नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको नहीं पता होगा एग्रैंडाइज क्या है, लेकिन आप तब भी थोड़ा बहुत गैस कर सकते हो। DIZE साउंड वाला लग रहा है, तो डाइस तो होगा नहीं, डाइस होगा नहीं, है ना, एग्रैंडाइज। तो कभी कभार वर्ड्स को बस ऐसे ही बोल के देखो कि कौन सा सही लग रहा है। यू कैन ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स अगर आपके पास ऑप्शन है गैस वर्क करने का। सिमिलरली एबेरेंट, एबेरेंट यानी कि वो चीज़ जो है मतलब कि लाइक एन अनोमली जैसी है। एबेरेंट मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, एबेरेंट। तो ऐसे प्रोनाउंस करके देखो, एम्पेसिस, तो यहाँ पे आपको एबेरेंट कहाँ मिल रहा है, RRR यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। फिर है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, कौन सा सही लग रहा है, इंटेग्रिटी लग रहा है, सीधी सी बात है ना। तो इस इंसान की इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है, तो ऑप्शन ए। सिमिलरली है आपके पास एब्स्टिमस, एब्स्टिमिनियस। अब ये वर्ड्स कभी सुनते हो, नहीं सुनते हो, तो अगेन इसमें गेसवर्क हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स आप नहीं सुनते उसमें गेसवर्क करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आप पता ही नहीं लगा पाओगे ना। तो एब्स्टेमियस। उसके बाद है कैप्रीशियस, कैप्रीशियस, ठीक है। कैप्रीशियस यानी कि जो मतलब बहुत ही मतलब लाइक यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, कैप्रीशियस। तो कैप्रीशियस बेसिकली यहाँ पे कौन सा होगा, दो पी तो हो नहीं सकते, एस भी नहीं हो सकता। जनरली देखो SIOUS वाले बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं, अगर होते भी है SUOUS, इतने वोवेल्स आ गए। अगेन ये ऑलरेडी सस्पिशन में आ गया, तो कैप्रीशियस। अब इसमें आपको मतलब ये एक क्या इन्होंने क्या किया है, जामिया ने 2023 से एक नया पैटर्न लिया है। ये लोग इन्होंने एक सेंटेंस दे दिया और उस सेंटेंस में आपको अब ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। अगर आप सेंटेंस से फिगर आउट कर लो तो अच्छी बात है। तो इसमें है सर्टेन एक्ट्स लाइक इंसाइटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, although not constituting a complete offense are nonetheless prohibited by criminal law because they constitute steps towards the complete offense। तो यानी कि बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे भले ही वो कंप्लीट नहीं हो पाते लेकिन फिर भी वो ऑफेंस कहलाते हैं। तो उन ऑफेंस का नाम क्या होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनकोहेट ऑफेंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपके पास कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। तो कंडीशनल रिलीज को हम क्या कहते हैं, पैरोल। पैरोल का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैरोल, पैरोल, PAROLE, पैरोल। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एटिकेट, अगेन स्पेल करना है, एटिकेट। टी पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं है लेकिन दूसरे वाले टी पे एम्फेसिस है, तो यहाँ पे डबल टी चाहिए बाद में, पहले एक ई चाहिए। तो कहाँ मिल रहा है, वो सी में मिल रहा है। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, तो इसमें क्या है, कैकोफनी, कैकोफनी, कैकोफनी। ये ग्रीक वर्ड से आता है, तो कैकोफनी जो है यहाँ पे हमें कहाँ मिल रहा है, कैकोफोनी। फोनी ऑलरेडी गलत लग रहा है, फोनी अगेन देखो ये स्लैंग है, फोन, कैकोफोन, तो कैकोफनी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया, ठीक है। तो ओनोमोटोपिया अगेन बेसिकली दिस इज वन ऑफ द लाइक जैसे एलिट्रेशन होता है, सिमिली होता है, वैसे ही ओनोमोटोपिया होता है, लाइक वर्ड्स जो साउंड करते हैं मतलब कि उनके। तो ओनोमोटोपिया, तो ओनोमोटोपिया आई थिंक ये जो वर्ड है काफ़ी डिफिकल्ट है, राइट। बट अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो अगेन गेस कर सकते हो, ओनोमोटोपिया, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओनोमोटोपे हो ही नहीं सकता, ओनोमेटोपिया। अब ये देखो लग रहा है लेकिन ये और ये यहीं पे कंफ्यूजन होगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। तो इसीलिए अगर आप गेस कर सकते हो तो करो, और अगर आपको लगता है कि आपके चांसेस सही नहीं है देन डोंट। तो ओनोमोटोपिया ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आपको हमारा जो कोर्स है लाइक इफ़ यू थिंक लाइक दिस इज़ वर्थ, देन हम जो है AMU का, JMI का, CUET का, इन सब का अपना कराते हैं कोर्स, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा एंड ऑल, रेलिवेंट एंड ऑल। और अगर आपको और कोई भी क्यूरी है देन यू कैन ऑफ कोर्स लाइक सर्च अस आउट इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल, या हमारे नंबर पे 8587875662 हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, 91+। तो इन सब पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को, इफ़ यू वांट टू रीच आउट, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग आवर कोर्स एंड ऑल, राइट, वी विल talk to you then. So see you later in the next part.